रामपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़। रामपुर के किसान अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक किसान था, नाम रामू, जो सबसे अलग था। रामू बहुत लालची था। उसे हमेशा और पैसा चाहिए होता था। जो उसके पास था उससे वो कभी खुश नहीं था। रामू अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करता था। वो सोचता था कि उसके पास एक बड़ा सा घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे और नौकर चाकर होंगे। काश मेरे पास और पैसा होता, वो सोचा करता था। वो अक्सर अपने पड़ोसी की जमीन को देखकर जलता था और सोचता था कि काश उसके पास और जमीन और फसल होती। गांव वाले अक्सर रामू को समझाते थे कि जो है उसी में खुश रहो। लालच एक भूखे राक्षस की तरह है रामू, वो कहते थे। ये कभी नहीं भरता। लेकिन रामू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो मानता था कि जितना ज्यादा उसके पास होगा उतना ही वो खुश रहेगा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने कुछ मुसाफिरों की बातें सुनी। वे एक ऐसी दूर देश की बात कर रहे थे जहां सोना खेतों में धान की तरह उगता है। उनके मुताबिक बस एक सोने का सिक्का बोना है और उससे सोने के सिक्कों से लदा एक पेड़ उग जाएगा। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को सोने के पहाड़ों से घिरा हुआ पाया। वो दौड़कर घर गया, अपनी सारी जमा पूंजी खोद कर निकाली और एक एक सिक्का गिना। रामपुर का सबसे अमीर आदमी बनने का यही मौका है, उसने सोचा। सिक्कों को अपनी छाती से लगाकर उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, जो उससे विनती कर रही थी कि वो सोच समझकर काम करे। रामू, उसने कहा, ये कहानियां अक्सर सिर्फ कहानियां ही होती हैं, मूर्ख मत बनो। लेकिन रामू नहीं माना। वो इस जादुई देश को खोजने और अपने सपनों से भी ज्यादा अमीर बनने की ठान चुका था। रामू ने एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू की, उन अस्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए जो उसने सुने थे। वो पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरा, तेज धूप और मूसलाधार बारिश का सामना किया। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया जिसका वर्णन मुसाफिरों ने किया था। लेकिन सोने के खेतों की बजाय उसे एक बंजर भूमि मिली। थका हुआ और निराश रामू एक सूखे पेड़ के नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वो वहां लेटा हुआ था, अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए उसने पेड़ के नीचे एक छोटी चमकदार चीज देखी। यह एक कद्दू का बीज था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उसने पहले कभी देखा था। यह हल्का सा झिलमिला रहा था, मानो अंदर से रोशन हो। बीज को अपने हाथ में पकड़े हुए रामू को फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। शायद, उसने सोचा, यही बीज उसकी किस्मत की चाबी है। शायद यह एक जादुई बीज था जो एक ऐसे पेड़ में विकसित होगा जिसमें सुनहरे कद्दू लगेंगे। नए उत्साह के साथ उसने बीज उठाया और घर वापस जाने की यात्रा शुरू कर दी। भाग 4, कद्दू बढ़ता है। रामपुर लौटने पर रामू ने नए उत्साह से उस चमकते बीज को अपनी सबसे अच्छी जमीन में बो दिया। वो उसे रोज पानी देता, उसे दौलत के वादे करता और यहाँ तक कि उसे गाना भी गाता, इस उम्मीद में कि वो उससे सुनहरा खजाना पैदा करे। उसे आश्चर्य हुआ, बीज जल्दी ही अंकुरित हो गया। एक बेल निकली जो उसने पहले कभी देखी थी, उससे भी मोटी और जीवंत थी। यह आश्चर्यजनक गति से बढ़ी, पूरे खेत में फैलती गई। इसकी पत्तियां स्वस्थ, चमकदार हरी थीं। जल्द ही एक विशाल कद्दू निकला जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता गया। रामू के असाधारण कद्दू की खबर पूरे रामपुर में फैल गई। दूर दूर से ग्रामीण इस तमाशा को देखने आए। रामू गर्व और प्रत्याशा से फूला हुआ विशाल फल के अंदर छिपे धन के बारे में शेखी बघारता था। बस रुको, वो ऐलान करता, जब मैं इस कद्दू को फाड़ूंगा तो हम सब सोने में लौटेंगे। भाग 5, लालच का नुकसान। आखिरकार वो दिन आ गया जब रामू ने अपना खजाना काटने का फैसला किया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनकी निगाहें विशाल कद्दू पर टिकी थीं। कांपते हाथों से रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जिसके ब्लेड पर सूरज की चमक पड़ रही थी। उसने उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे घुमाया। कद्दू को एक जोरदार दरार के साथ 2 हिस्सों में चीर दिया। लेकिन सोने के सिक्कों या चमचमाते रत्नों के बजाय रामू को कुछ भी नहीं मिला। कद्दू पूरी तरह खोखला था। ग्रामीण आश्चर्य से हाँफने लगे, फिर ठहाके लगाने लगे। रामू वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा शर्म और निराशा से लाल हो गया था। उसके दौलत के सपने सचमुच धूल में मिल गए थे। ग्रामीणों की हंसी किसी भी अपमान से ज्यादा चुभ रही थी। वो लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने साधारण सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया था। असली दौलत ईमानदार काम से आती है, न कि अवास्तविक सपनों का पीछा करने से। अपमानित और हारा हुआ रामू ने अपनी गलतियों का एहसास किया। भाग
6. सबक सीखा। रामू ने अगले कुछ दिन शांत चिंतन में बिताए। उसने महसूस किया कि उसके लालच ने उसे हंसी का पात्र बना दिया था। इसने उसे जीवन की वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से भी अंधा कर दिया था। उसके परिवार का प्यार, उसके समुदाय का सम्मान और ईमानदार काम का संतोष। उस दिन से रामू ने एक नया पन्ना पलट दिया। उसने गांव के बुजुर्गों की सलाह सुनना शुरू कर दिया और जीवन के साधारण सुखों में आनंद ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने खेतों में मेहनत से काम किया, अपनी फसल जरूरतमंदों के साथ साझा की। उसने महसूस किया कि असली दौलत सोने से नहीं, बल्कि रिश्तों की समृद्धि और अच्छी तरह से जीने वाले जीवन की संतुष्टि से मापी जाती है। लालची किसान रामू की कहानी रामपुर में एक किंवदंती बन गई। एक शिक्षाप्रद कहानी जो सभी को याद दिलाती है कि लालच केवल दुहक की ओर ले जाता है। गांव के बच्चों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और संतोष जीवन के असली खजाने हैं।